नबी सुन पैगाम तम दह आज तमिस नबी सबन ये पैगाम कुरान अकु यह बदलित कि नबी सब कत तम दह आज तह यह हेको वन कि यह तम दह फरमान यह बिल्कुल गलत नबी सबन फरमो तुम आज पुन माल पेश कर साहब सब करो पुन माल पेश साहब सब तम दुत पस गरस दुतन लसुल मगर गरस मज थोन कह चीज कि तमो दोक नबी सबन फरमान आज गो महरूम गन फरमान नश कह कुरान पाक का वाज़ेह ऐलान है कि जिसने रोए ज़मीन पे एक मस्जिद तामीर की अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक आलीशान घर एक आलीशान महल बना देता है कि कल महशर के मैदान में अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे होकर अल्लाह के घर को आप मदद नहीं करोगे तो कल महशर के मैदान में आप लोगों को मैं गले से पकड़ूंगा। बहुत अमन यह wana खबर यह अबू अकील सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु यह गस पगह तमिस मालदारस ब्रिकिन खड़ा यह कर अम सिंदिस दामनस थप दपस उसका अबू अकील सिंद खोत ज्यादा गरीब उसका बाकी साहब सब खोत ज्यादा गरीब वकील अपील बह लुकन करा बहुत अम मूजूब करा शायद आसो नमिस साहब सबस खोत ज्यादा गरीब कह यह यूता ज्यादा गरीब मगर अमिस पता अमिस खबर इस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज दिस बह गसा महरूम गसन कि मस्जिद तमें लुक आबाद करा यमन लुकन ईमान यानी ईमान वाली लुक मस्जिद आबाद करा मे माल कोर्मुत यह माल बचाए मे ना माल चल कसी बायो सत वसा माल चल मेलो जवानो कसी सत वसा यह माल तह चंदस मज 10 मिनट पत हे इंसान मरित कि माल इन अमिस बकार के उम्र 100 साल 100 साल है। क्या कर मदद करेंगे मेरे बहुत कुछ समझ नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। कहते हैं अगर कोई यहाँ पर दुनिया में मस्जिद के लिए 10 रुपया खर्च करता है, 5 रुपया खर्च करता है और कुछ भी डोनेट करता है तो जन्नत में उसके लिए एक आलीशान घर बनाया जाता है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं कुपवारा के एक दूर दराज इलाका रिडी चौकीबल में, जहां पर एक कदीम जामिया मस्जिद को नई तर्ज पर तामीर किया जा रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त काम लगातार जारी है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मगर पूरा इलाका यहां पर उस तरीके से नहीं कमाता है, उस तरीके से डोनेट नहीं कर सकता है जिस तरीके से हम ये सोचते थे कि ये मस्जिद जो है वो जल्दी बनेगी। मगर यहाँ के लोगों को फिर भी मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इस तरीके से इस मस्जिद पर मेहनत की कि इतने फ्लोर तक ये मस्जिद पहुंच गई है और इतना काम इस मस्जिद में हुआ है। ये वो इलाका है जहां पर ज्यादातर लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, ज्यादातर लोग जमींदार हैं, ज्यादातर लोग माल मवेशी पालते हैं और उसी से अपना गुजारा अपना घर चलाते हैं। मगर यहाँ पर इतनी बड़ी और इतनी हसीन जामिया मस्जिद बन रही है यह हमने सोचा भी नहीं था। आज मैं तमाम जितने भी कश्मीर से हमें लोग देख रहे हैं आपसे यही कहूंगा कि जितना आपसे हो सकेगा इस मस्जिद को तामीर करने में इन लोगों की मदद हम कर सकते हैं। ये हम इन लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी आप की मदद कर रहे हैं। जिस दिन हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, जिस दिन हम इस फानी दुनिया से जाएंगे और वहां पर जब हमारी आंख खुलेगी और हमने जो यहाँ पर किया था, हमने जो यहाँ पर मस्जिद के लिए डोनेट किया होगा वो हमें वहां पर दिखेगा। यहाँ पर दिखे ना दिखे पर वहां पर हमें जरूर इस अमल का फायदा मिलेगा। मेरे साथ में यहाँ पर चौकीबल के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर मेरे साथ मुकामी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जो हमने डिटेल्स कैप्शंस में दिए हैं इस पर जितना आपसे हो सकेगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 10,000 दो, मैं ये नहीं कहूँगा कि 5,000 दो, जितना आपसे बन पड़ेगा, 100 रुपये ही सही, 10 रुपये ही सही, 50 रुपया ही सही। और जो हमारे साहिब सरवत लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है वो तो बहुत कुछ दे सकते हैं, वो तो एक गाड़ी सीमेंट दे सकते हैं, एक गाड़ी लोहा है वो देख सकते हैं, एक गाड़ी ईंट दे सकते हैं। जितना आपसे बंद पड़ेगा आप दीजिएगा जरूर, जिससे जल्द से जल्द इस मस्जिद को कंप्लीट किया जाएगा और यहाँ पर हम आने वाले दिनों में एक आलीशान मस्जिद और आलीशान लोकेशन पे नमाज जुमा ज़रूर पढ़ेंगे। मेरे साथ में मुफ्ती साहब हैं और भी मौलाना साहब मेरे साथ हैं। मुफ्ती साहब बताइएगा क्या कुछ अपील रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।
हम तमाम अहले उम्मत को सलाम पेश करते अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। तमाम नाजरीन से ये गुजारिश की जाती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सही बुखारी के अंदर और इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने हदीस को बयान किया है कि फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इंसान इस रोए ज़मीन से चला जाता तो 3 चीज़ें इंसान के लिए पीछे रह जाते, बाकी तमाम चीज़ें मुनक़ता हो जाते। उनमें से नंबर 1 वो औलाद की जो नेक सालिया हो और मरने के बाद अपने वालिदीन के लिए हाथ उठाए। इसी तरह उनमें से एक सदक़े जारिया। सदक़े जारिया क्या है? इंसान ने किसी जगह मस्जिद बनाई, इंसान ने किसी जगह कोई दीन का काम किया और उसमें हाथ बटाया। आप देख रहे हो कि ये इतनी बड़ी जामिया मस्जिद, जिस मस्जिद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गालिबन 20 या 22 अलग गाँव जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर इस जामिया के साथ मुंसलिक है, और यहाँ आकर उनका नमाज जुमा भी अदा हो जाता है, या इसी तरह जो भी दीनी मजलिस होती है इस जामिया के साथ वो ख़ास रहते हैं। इसलिए हम आप हजरात से तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करते हैं कि आपको जितना हो सके कि इस मस्जिद की तामीर के लिए आप लोग हमारा ताउन करें, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस नेमत का बदला आपको आखिरत में देगा, क्योंकि कुरान पाक का वाज़ेह ऐलान है कि जिसने रोए ज़मीन पे एक मस्जिद तामीर की, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक आलीशान घर, एक आलीशान महल बना देता है। इसी तवज्जुह से हम आप हजरात के सामने आज आ चुके हैं कि इस मस्जिद का कम से कम स्लेब में 25 लाख रुपया और टोटल बजट अगर देखा जाएगा तो 1 करोड़ रुपए का काम अभी चल रहा है, और आज तक 60 लाख रुपए का काम हो गया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे नेक और आप जैसे साहिब इस्तिताअत वालों ने हमें वक्तन फ़वक्तन अपना हाथ बढ़ाते रहे, और ये काम रवा दवा जारी रहता चला आता रहा। इसलिए हम आज भी आप हजरात से गुजारिश ही करते हैं कि आप भरपूर ताउन करें इस मस्जिद के लिए, और हम इस वक्त आप लोगों के ज़रूरतमंद है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा ये देना कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ में और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आप यहाँ पर एक आलीशान मस्जिद तामीर कर रहे हैं, आपको अभी पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, तो क्या कुछ अपील रहेगी, और थोड़ा सा बता दीजिए इस इलाके के बारे में कितनी मदद हुई है अभी तक, किस तरीके से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रब ताला सुन बेहद एहसान बेहद शुक्र यम रब ताला सारी मुसलमान बनाए, और मुसलमान बनावन पत इस बनाए सारी उम्मती जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस वस वन ये यम लोकल अफराद यम जाए वनस खड़ा और बिलखसूस यात बस्ती और बिलखसूस यात इलाकस वस वन मुबारकबादी पेश करान कि अमो कर कि मस्जिद तमीर, क्या कि कुरानी पाकस मज अल्लाह ताला फरमावा मस्जिद तमे लुक आबाद करा यमन लुकन ईमान यानी ईमान वाली लुक मस्जिद आबाद करा। यह सान खतर का मुश्किल काम की, क्या कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक यम इंसान मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, यम दुनिया मज मस्जिद आस बनोमस अल्लाह ताला बनायस आखिरतस मज घर, ये हर अख इंसान मजबूर आथे कन ब्याक रिवायत तबूक गज़वे तबूक किस मौकस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद अपील करा, इस पर अपील गसान साहब सोब गरीब वारिया ज्यादा गरीब, यूता गरीब तमन ओछ वसान, क्या वकीलस आई वकीलस अपील बह लुकन करा, बहुत अम मूजूब करा शायद आसो नमिस साहब सोबस खुद ज्यादा गरीब कि यह यूता ज्यादा गरीब, मगर अमिस पता अमिस खबर इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज दिस बह गसा महरूम गसन कि अम दोप यह गो अकिस यहूदिस दोपस आज मीन नबी सबन नबी सुन पैगाम तम दह तह आज तमिस नबी सबन यह पैगाम, कुरान अकु यह हे जा बदलित कि नबी सबन कत तम दह सह आज तह यह हको वन कि यह तम दह फरमान, यह बिल्कुल गलत। नबी सबन फरमो तह आज पन माल पेश कर, साहब सब करो पन माल पेश, साहब सब तम दुत पन्निस गरस दुतन लसुल, मगर गरस मज थोन कह चीज कि तमो दोक नबी सबन फरमान आज गो महरूम गन फरमान नश कह। अम साहब सबन कर कम, यह गो अकिस यहूदिस नश दोपनस बह रोजहा चीनिस बागस रच अत वातलावा बह आब, क्या वजह क्या मे नबी सबस ब्रिक पेश गसन, बह गसा नबी सबस बह गसा नबी सब दरबारस मज गसा बह बाकिन साहब सबन महरूम गसन कि अम कर रातस रात बागस आब थवा और तम पे अमिस 2 किलो खजर दिन यह अमे 2 किलो 1 किलो
किलो घर थावा ब्या किलो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरबारस मज वातनावा मैंने जवानो मैंने अजीजो यम लुक वकीलस वुचान बहुत अमन यह वना खबर यह अबू अकील सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु यह गस पगह तमिस मालदारस ब्रिकिन खड़ा यह कर अम सिंदिस दामनस थप बबिस का अबू अकील सिंद खोत ज्यादा गरीब सह बाकियों साहब सब खोत ज्यादा गरीब गरज अम तुल 2 किलो अख घर थावान ब्या नबी सबिस दरबारस मज पकनावा क्या बस्ती मज कह गरीब आसा कह अमीर आसा यानी मुख्तलिफ शक्ल मगर हर अकिस इंसानस पज ये मस्जिद ताउन कर इस पर नबीस इस पर माल माल वारिया ज्यादा वुच अमिस चाय नट अम दो बह क्या पकनाव यह 1 किलो यत कन वारिया लुक आसन तम यसान अस करो यह ताउन रपो 10 सत रपो 20 सत तम दपान ना साई 10 रपी क्या लगन अत सोन 100 रपी क्या लग अत ना अल्लाह ताला नजदीक अगर इंसानस नीयत खुलूस इंसानस यानी अम 10 रपी तक बिक सिंस 100 बराबर वाता लिहाजा यत कन अबू अकील चाय नट नबी सबन दपनस नट आज निश जरूरत कि बुछुस न कि अल्लाह ताला चीनस दिलस वुचा पक ब्रोट अम सोन माल आव सारे मालस पे त्रावन अल्लाह ताला कर अम सज बरतरी बयान नबी सबन अल्लाह ताला कर बरतरी कर बयान कुरान पाकस मज गई आयत नाजिल अमिस साहब सबस पे कह हरज गरज सदके यानी तावन कर इंसान अल्लाह ताला फरमाव अकिस हदीस पाकस मज इंसान सुबह इंसान सदके दिवान फिरिश्त दय कर करा खुदाया यह कर आबाद दिवान अल्लाह ताला सन फिरिश्त दय कर करा यह कर नेस्त नाबूद यह कर हलाक वकिस मस्जिद अत ज्यादा खर्च आवा यह हकन यम सरी तुल बराबर कर बर्दाश्त कर लिहाजा यमन अल्लाह ताला माल सूजमुत यह सोचित यम करो कि कुरान पाक बयान करा कल्ला युम्बज़न्न फिल हुतमा इंसान यहसबु अन्न मालहु अखलदा क्या ख्याल अकिस इंसान यह सोचा मे माल कोरमुत यह माल बचाए मे ना माल कसी बायो सत वसा माल मेलो जवानो कसी सत वसा यह माल तह चंदस मज 10 मिनट पत हे इंसान मरित कि माल इन अमिस बकार कि अलबत्ता कुरान पाकन कोर बयान मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक युस तानन चंदन मज यह खत्म गसन वोल युस तु खुदा सिन वत मज दिउ युस तु यात मस्जिद शरीफ युस मे युस वुचान छु यह मस्जिद शरीफ युस यात मस्जिद शरीफ तु लोल बरियो तावन करियो यह छु तत बाकी युस लिहाजा बुछुस पुर इलाकस कशीर मज कश्मीर मज कश्मीर मिसाल दिवान इस पे पत्म मौकस पे ककुर मामूली ककुर 5 हथन लवान 6 हथन लवान मगर सुई ककुर मज 24,000 50,000 60,000 90,000 वाता मतलब गो ककुर 90,000 मगर अमन यह बया अमन यह हाउन कि अस मज कोता मोहब्बत दीनुक अस कोता मोहब्बत मस्जिद शरीफुक यह मस्जिद यह इलाक सत तुमना सत मन छतर सत चौक जुना रेशी सत अथे कन बनवल सत यम सारी लुक मस्जिद मज ईद नमाज अदा करान यह लिहाजा बहुत तमाम लुकन यम वुचान तम करान ये मस्जिद बरन भरपूर कर दावन ये बरन लोल अल्लाह ताला बर सान गरन लोल सान शुरन बर लोल अल्लाह ताला दीन मन बोझ खजा। चलिए मैं कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कर एक सेकंड रब्बुल आलमीन कोर ये अच्छा अल्लाह ताला की मर्जी आसान पर चल खान आसान ठीक 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 अस लोकन हंस क्या जैसे बचने के तो मे वोन अस ते अगर यतान चल तो हेको जानी मली ते हेको इमदाद कर मस्जिद ठीक ठीक यूता है गसु तुता करो। और भी मेरे साथ एक हाजी साहब लग रहे हैं मुझे आप मुझे बताइए कितना शौक है इस मस्जिद को कंप्लीट करके देखना और यहाँ पर नमाज पढ़ना? ऐसा शौक अच्छा जबरदस्त शौक है सोचा इस खुदा अगर यूता माल दी तूता लागो मस्जिद मगर अस तूता ताकत कह हाँ इस तु पाने करे काम बिल्कुल जो पाने यहां तो ये काम दो करा बाकी चीज करा बिल्कुल हां ठीक 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 आप बताइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरफान साहब सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से और अपनी बस्ती की तरफ से कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तक पहुँचे। इस वक्त आप जहाँ खड़े हो मरकज़ी कदीम जामिया रेड्डी लोनवाला चौकी वाला में है। इसके साथ कम से कम इसके ज़ेर अंदर जो मस्जिदें आती हैं 40-50 मस्जिदों की मरकज़ी मस्जिद है।
हमें ऑलरेडी जगह कम पड़ गई। अपने लिए हमें जगह बहुत थी, लेकिन बहुत मेहमान आने वाले थे। मंच पथरा, खानाबाल, मंच छत्तर, जना रेशी, मारासरी, तुमना, हचमरग, 5 गांव रेडी। तो हमें जगह कम पड़ी। आगे आने वाला जो विंटर था उस लिहाज से हमने प्रोग्राम किया कि इंशाल्लाह मस्जिद को शहीद करेंगे, नई मस्जिद बनाएंगे। हमारे पास जो पहले की मस्जिद थी वो नई थी, बिल्कुल नई थी, 40 बाई 40 3 स्टोरी वो तैयार थी। हमें आने वाले 10 साल अभी इसको निकलते, लेकिन मेहमानों की वजह से हमने उस मस्जिद पाक को शहीद किया। तो इस मस्जिद के साथ टोटल 90 चूल्हे हैं। 90 चूल्हों में से 8 या 10% मुलाजिम हो गए और 10% मुलाजिमों से 5% रिटायर आ गए। तो हमने फंड जब जमा की तो फंड को मिला के 40 से 45 लाख हुई अपने इलाके की। जो हमने इस वक्त जो काम किया आप देख सकते हैं, ये हमारा लगभग तीसरा स्लैब है। ये 70 बाई 70 का स्लैब है। इसको लग रहा है हमें खर्चा लगभग 20 से 25 लाख रुपया। ठीक। तो इस वक्त बस्ती को आप देखें बेरोजगारी ज्यादा है। 40 लाख रुपया हमने जमा किया। हमने किसी के आगे कोई मीडिया लाई, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। इस वक्त हम मजबूर हो गए, आगे टाइम कम है, स्लैब डालना है, हमारे पास जो जरिया था वो कम हो गया। इसलिए मैं आला हुकाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके 100 से लेकर लाखों तक जितना हो सकते दिल खोल के मस्जिद पाक को आप तामीर में हिस्सा लें। जो हिस्सा नहीं ले सकता वो कम से कम शेयर करें, कम से कम वो शेयर करें, क्यों ये बहुत फिलफलांग एरिया है, बैकवर्ड एरिया है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब तक भी हमारी आवाज़ पहुंचती है और जिस तक पहुंचेगी, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो इंशाल्लाह हमें मारूम नहीं करेंगे। क्यों अल्लाह ताला का वादा है कि एक घर के बदले दूसरा घर आपको जन्नत में मिलेगा। बिल्कुल। जो आम आदमी है उसका 10 रुपया, जो मजदूर है उसका 10 रुपया, हम जैसे एम्प्लॉयों का 1000 रुपया बराबर है। बिल्कुल। जिसको भी जितना हो सकता है 10 रुपए से लेकर लाखों तक जितना परवरदिगार ने दिया है, क्योंकि कल हम अल्लाह की गली में बरी हो जाएंगे। जब मैशर का मैदान होगा तो हम बोलेंगे परवरदिगार हमारे पास नहीं था, हम आपका घर बना रहे थे और हमने हर आला मुकाम आला में इस्लाम तक जितने भी मुसलमान थे, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंची, उन तक मैंने अपनी बात पहुंचाई। मैं एक इस कदीम जामिया का एक छोटा सा मुक्तदी हूँ। मैंने अपने सिर से बाहर उतार दिया। तमाम आला हुकाम जो भी देखा है उस तक मैंने ये बात पहुंचा दी कि कल मैशर के मैदान में अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे होकर अल्लाह की घर को आप मदद नहीं करोगे तो कल मैशर के मैदान में आप लोगों को मैं गले से पकड़ूंगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब तक हमारी आवाज़ पहुंचती है, मैं 2 हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करता हूं कि जितने भी हो सकता है इस हमारी कदीम जामिया चौकीवार रेडी को दिल खोल के मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आ जाइए, थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं अंदर। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर काम जो है वो लगातार जारी है और अभी तीसरा स्लैब डलना बाकी है। जितना पैसा था इनके पास ऑलरेडी इन्होंने खर्च किया है, लगभग 50 लाख से ज़्यादा इनके पास जो फंड जमा था उन्होंने ऑलरेडी लगाया है। अब विंटर सीजन आने वाला है और तब तक इस मस्जिद शरीफ को कंप्लीट करना है। इसमें आपका साथ चाहिए, जिस तरीके से यहाँ के लोग बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान साहब, आपके चैनल का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर जो मस्जिदों की तामीर करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उनके लिए घर का तामीर करते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, मफ़हूम और खुलासा है कि अल्लाह तबारक व तआला को अगर दुनिया में कोई जगह महबूब है, प्यारी है, तो वो दुनिया के अंदर मसाजिद हैं। अगर कोई नापसंद जगह है तो बाजार हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब अल्लाह को ये मस्जिद प्यारी है, महबूब हैं, तो तामीर करने वाले अल्लाह को कितने प्यारे होंगे, कितने महबूब होंगे। तो इसलिए मैं अवामुन्नास से, तमाम उम्मत मोहम्मद से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप 500 1000 रुपया मस्जिद के लिए देंगे, आपके जेब में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि मरने के बाद आपको पता लगेगा ये 500 हमने दिया था, 1000 रुपया दिया था, ये हमने बहुत अच्छा काम कर दिया था। कितना कीमती था। लेकिन दुनिया बनाने के पीछे जो हमने लाखों रुपए लगा दिए, उसका खसारा नजर आएगा। कोई मतलब नहीं आएगा, वो खसारा ही खसारा नजर आएगा। लेकिन ये पछताने के बाद उधर कुछ हाल नहीं होगा। तो क्यों ना अभी हम दुनिया के अंदर मस्जिदों की तामीर के लिए दिल खोल कर पैसा दे दें। तो जो पैसा हम देंगे यही हमारा पैसा होगा और अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह का वादा है कि उसके लिए मैं जन्नत में एक घर का तामीर करूंगा। और ईमान का भी अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ईमान वाले को देखना है जो मस्जिद से कसरत में आते हैं मस्जिद के अंदर, उसको उन लोगों को गवाही दो कि ईमान वाले हैं। तो मैं इसलिए आपका बस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दिल खोलकर सारी आवाम से अपील करना चाहता हूँ, पूरे अवाम उन्नास से अपील करना चाहता हूँ, उम्मत मोहम्मद से अपील करना चाहता हूँ। आपके 10 रुपए देने से, 5 रुपए देने से, 1000 रुपए देने से आपकी जेबों में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपके देने को और ज़्यादा बरकत अता फरमाए, आखिरत आपकी अल्लाह ताला दुरुस्त फरमाए। सिर्फ हमारी मस्जिद तामीर हो जाएगी, आपके 10 रुपए, 5 रुपए, 1000 रुपए देने से आपकी जेबों में कोई कमी नहीं आएगी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हर दिन को शुक्रिया अदा करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे या अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा और जो 10 रुपए दे, या अल्लाह इसको बढ़ाकर 10 गुना इनके जेबों में और ज़्यादा